प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो खुदा ने आपको भी दिया और मुझे दिया। मेरा दिल आपको थैंक यू कह रहा है। मेरे दिल में आवाज है कि मैं कहूं कि खुदा की आशीषें आप पर और हम पर बनी रहें। हमारी ये मेहनत आपकी वजह से कामयाब हो रही है। आप जिस तरीके से वीडियो देखते हैं, सरमन सुन रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, और आपने बहुत से लोगों के साथ शेयर किया है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसमें आपका प्रेम दिखाई दे रहा है जो आपका मुझसे है, हमसे है और हमारे प्रभु से है। मैं चाहता हूं हम मुट्ठी भर लोग बहुत अद्भुत काम करें और मिलकर आसमान की बादशाहत को उन लोगों तक पहुंचाएं जहां तक अभी प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आज भी एक अच्छे कलाम से आपको बरकत देंगे। फेथ एंड फियर के बीच में कभी कभी आप और मैं आ जाते हैं। हम क्या करें? ठहरे रहिएगा इस कलाम में। आज की इस दिन में इस कलाम से आपको बरकत देंगे, पर पहले हम कुछ आराधना के गीत गाएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और कलाम में आगे चलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि हम एक साथ उसकी महिमा करने वाले हो सके। मेरे को अय्यूब का कैरेक्टर बाइबल में बहुत अच्छा लगता है। वो अपने खुदावंद को हर समय धन्यवाद देता रहा और प्रभु का हर समय धन्यवाद करता रहा, जबकि उसके पशु मर गए, उसके बच्चे मर गए, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के जाने लगी थी और वो कह रही थी कि अभी भी तू अपने परमेश्वर की इबादत करेगा, अब तू इसकी निंदा कर और अगर मरता है तो मर जा। फिर अय्यूब 2:10 में अय्यूब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उसने अपनी वाइफ से कहा, तू कैसी मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। मतलब अपने परिवार के, अपने फैमिली के खिलाफ जाकर खुदा बाप के साथ खड़े होकर उसने प्रभु का धन्यवाद किया और उसके बड़े नाम को बड़ी आदर महिमा और जला दी। तो आइए हम भी कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं मुझे बनाया, गुरु समझे या न समझे, कैसे तू प्रभु
नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बनाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो छलके 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 दिन वाला। It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and dancing, for Jesus made me whole. Open understanding, I can keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling day and night. वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बनाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो छलके 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 दिन वाला। Celebrate, celebrate the victory of the Lord, hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again, He has done mighty things yet again, He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ मनाएं, यीशु ने जय दी है, हालेलुया। खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ मनाएं, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। खुशियाँ मनाएं प्रभु में, वो राजा है, यीशु राजा है, वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। हमारे गुना झुकेगा और जो मांगाएंगे, प्रभु है, प्रभु है। हमारे गुना झुकेगा और जो मांगाएंगे, प्रभु है, प्रभु है। जुबान गाएगी, प्रभु है, वो प्रभु है। हर घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी, प्रभु है, तू प्रभु है। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रूप अपना यीशु, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने सजा। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में गुजर ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको बना।
अपने साए में मुझको जला, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने सजा, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर, प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा, तेरी रस में बना, मेरी पहचान तू है खुदा, चलना मेरा तुझ में हो, बैठना भी तेरे संग हो, चलना मेरा तुझ में हो, बैठना मेरा तेरे संग, तू बाप मेरा हमनवाज मेरा, तूने नाम लिया मुझे मोल लिया, तू बाप मेरा हमनवाज मेरा, तूने नाम लिया मुझे मोल लिया, मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा, तेरी अक्स में तू बसा, तेरी अक्स में तू बसा, मेरी पहचान तू है खुदा। Thank you, Jesus. हाँ खुदा, आप हमारी पहचान हैं और आप हमारे बाप, हमारे हमनवाज हैं, चलना हमारा आप में हो और मरना भी तेरे साथ। Thank you, Jesus. खुदा बाप, इस समय जो भी मुझे देख रहा है और हमें सुन रहा है, उन्हें खुदा बाप नाम बना माशीज है खुदा बाप, उनके घर के खत्ते हमेशा भरे रहने पाए खुदा बाप, और उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए, क्योंकि तू उनका भी बाप और उनका भी हमनवाज है। आइए वो प्रार्थना करें जो खुदा बाप ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
आइए कलाम में आगे चलें। आपको बताया था फेथ एंड फियर, और मैं परमेश्वर के कलाम में बैठा और मैं जुगाली कर रहा था, मैं इसको मेडिटेट कर रहा था, तो ये कलाम मेरे सामने आया। जब मैंने इसको अपनी जिंदगी में देखा तो मैंने देखा मैं भी उस पैरामीटर में खड़ा होता हूं। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, हर एक के पास फियर है, हर एक के पास डर है। और हम विश्वासी लोग हैं, हम कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हम कहते हैं हम कलाम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम आराधना के गीत गाते हैं, लेकिन ये क्या फियर आपके पास है या नहीं है? हम में से हर एक के पास ये फियर है। और जब मैं इसके ऊपर विचार करने लगा तो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये आपके साथ बांटूं और आपको भी सिखाऊं, अपने आप को भी सिखाऊं और आपको भी सिखाऊं। ये जिंदगी में ऐसा दौर आपकी और मेरी दोनों की में आता है, हम में से हर एक की, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बच्चा क्या बड़ा, हम में से हर एक की जिंदगी में ये दौर आता है जब हम फेथ करते हैं, फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु पे, विश्वास करते हैं कलाम पर, विश्वास करते हैं आराधना के गीतों पर, विश्वास करते हैं खादिमों के बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़े दिन बीत जाते हैं, तो कभी कभी भी नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम फियर में घिर जाते हैं। हमने एक कदम आगे बढ़ाया, ये विश्वास का था, जो ही हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं, इस कदम को टिकने से पहले एक चीज है, उसे बोलते हैं फियर, और ये फियर आपका दूसरा कदम रखने नहीं देता और आप डगमगा के गिर जाते हैं। सुनिएगा, आज इस अच्छी बात से शुरुआत करना मांगता हूं। बड़ी मशहूर आयत, आपने बहुत दफा पढ़ी, आपने बहुत दफा सुनी और आपने लोगों को बांटा है। सुनिएगा, यशाया की किताब में ऐसा लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता ने कहा, आसमान के खुदा की बात कही और कहा, यशाया 41वां अध्याय, बुक ऑफ एजाया चैप्टर 41 एंड वर्स 10, ऐसा लिखा है, मत डर। कितनी दफा आपने सुना है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर आज मैं इस बात पे इतनी पे ही ठहर जाऊं तो खुदा आपसे कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे मालूम है, ए इंसान तू डरपोक है, ए इंसान तू अपनी जिंदगी में एक कदम रखता है पर दूसरा कदम रखते ही तू डर जाता है। लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मालूम, यहां भी एक खास बात और निकली है और मेरी दुआ है कि मैं आने वाले दिनों में आपको इस कलाम से भी सेरोसुदा करूं कि खुदा मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। हम बहुत दफा खुदा को अपनी जिस्मानी आंखों से देखना मांग रहे हैं, पर मैं बताना मांगता हूं खुदावंद आपको आत्मिक आंखों से दिखाई देगा। ये टॉपिक किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगा, पर आज कहना मांगता हूं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वाह, बस आज यहीं ठहरेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। बहुत दफा मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर डरते हैं, बहुत दफा मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर ठहराव नहीं रख पाते हैं और हम इधर उधर, कभी किसी रिश्तेदार पे, कभी किसी रिश्तेदार पे, कभी किसी दोस्त पे, कभी बॉस पर, कभी वो पैसे वाले पर, कभी किसी और के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, निगाहें करते हैं और ईमान ले आते हैं। पर खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है मत घबरा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आपको मालूम है ये वादा जिसने किया है वो झूठा नहीं है। वो आसमान का वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाई, जो सब कुछ उसके हाथों में है, वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। कोई दुनिया का इंसान आपसे कहे तो आप हो सकता है कि वो कह के बात को मुकर जाए, और हुआ भी है ऐसा, लेकिन आसमान का खुदा आपको कह रहा है मत डर, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। और मालूम क्या लिखा है? और कह रहा मैं अपने दाहिने हाथ से और धर्मीय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा,
मैं तुझे बढ़ाऊंगा और कामयाब करूंगा। यदि आप चाहते हैं बढ़ना, यदि आप चाहते हैं कामयाब होना, तो मैं आज दिन में आपसे बात करना मांगता हूं। यदि ये सिचुएशन आपकी है कि आप फेथ और फियर के बीच में डगमगा जाते हैं और एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं क्या करूं, इधर देखूं या इधर देखूं। ये आपको जो मैं इस समय ये फोटो दिखा रहा हूं, इस फोटो में ये इंसान बहुत दफा कश्मकश में है, मैं फियर करूं या फेथ करूं। मैं फियर आपको बताना मांगता हूं और फेथ भी आपको बताना मांगता हूं। आगे चलेंगे, एक किस्सा आपके साथ में बांटूंगा। यीशु मसीह का किस्सा है और उसके चेलों के साथ में है। सुनिएगा, मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत है। यह किस्सा है, आपने बड़ा मशहूर है कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और जब उन्होंने पानी पर अपने चेलों ने उनके देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, तो चेले घबरा गए और घबरा के कहने लगे, भूत आया, भूत आया, भूत आया। पर यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, घबराओ नहीं, मैं हूं, मैं। तब उनमें से पतरस था जो अपने आप को बहुत आगे लेकर के चलता था और कहने लगा, पतरस, यीशु अगर वो आप ही हैं तो मुझे अपने पास चल के आने की अनुमति दें। सुनिएगा, ऐसा लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ओ वाओ, तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। तब पतरस नाव पर से उतरकर हाँ, यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर, और सुनिएगा, चलने लगा मतलब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, पर हवा को देखकर डर गया। बस थोड़ी सी देर ठहरे और लिखा यहां पर, वो पानी पर चलने लगा। ज्यों ही वो यीशु को देख रहा था, त्यों ही उसका वो सामर्थ्य मिली कि वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसने इधर और उधर हवाओं की तरफ निगाहें करी, मैं आपके साथ ये छोटी सी वीडियो भी शेयर करूंगा, आप देखिएगा। जब उसने आंधी और तूफानों की तरफ, हवाओं की तरफ उसने देखना शुरू करा, त्यों ही वो डूबने लगा। ये वीडियो देखिएगा, आपको इस वीडियो से आशीष मिलेगी। Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. ये विश्वास कहां से आता है, फेथ आपके पास कहां से आता है, तो सुनिएगा। और फियर कहां से आता है, इसको भी सुनिएगा। पहले आपको मैं फियर बताऊंगा और उसके बाद आपको फेथ बताऊंगा। फियर कहां से आया, सबसे पहले अगर आप बाइबल में पढ़ें तो हव्वा के पास फियर आया। ओके, फियर जब आया, आपने आदम को देखा, आदम से भी परमेश्वर ने और हव्वा से भी परमेश्वर ने दोनों को एक हिदायत दी, तुम वाटिका के सारे पेड़ों के फल खा सकते हो। ओ गुड, पर ये जो वृक्ष बीच में लगा है बुराई और अच्छाई का, जिंदगी और मौत का, इसका फल नहीं खाओगे। आदम ने जब तक नहीं खाया तब तक वो खुल्लम खुल्ला खुदा से मिलने जाता था, विदाउट एनी फियर।
जब तक हव्वा ने नहीं खाया वो भी उसके साथ जाती थी और खुदा से मुलाकात होती थी, फेलोशिप होती थी विदाउट एनी फियर। द डे, वो दिन जिस दिन शैतान ने आके हव्वा को भरमराया, वो दिन जिस दिन शैतान आपको और मुझको भरमाता है, उसी दिन हम अनआज्ञाकारिता कर देते हैं उसके बहकावे में आकर। और जब हम अनआज्ञाकारिता करते हैं तब ऐसा लिखा है कलाम में, हव्वा ने फल खाया और खाकर के उसने आदम को भी खिलाया और इन दोनों ने फल खाया। और उसके बाद जब खुदा ने उन्हें आवाज दी, आदम आदम तू कहां है, उसने कहा हम छिपे हुए हैं। इससे पहले छिपने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इससे पहले अनआज्ञाकारिता भी नहीं थी। सुनिएगा बड़े गौर से, बड़ी गुण की बात बताना मांगता हूं। जब हम अनआज्ञाकारिता करते हैं शैतान को यह अवसर मिल जाता है ताकि वो मेरी और आपकी जिंदगी में फियर को बढ़ा दे। जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तब वो फियर डाउन हो जाता है। और यहां पर हमारा फियर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हव्वा ने अनआज्ञाकारिता करी और आदम ने भी अनआज्ञाकारिता करी। अगर ये उसी समय सबमिट कर देते, खुदा बाप हमसे गलती हुई, तो मैं ऐसा समझता हूं आज भी फेथ बना रहता, आज भी आप और हम सरफराज होते। लेकिन आज ये सवाल मेरे पास और आपके पास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अनआज्ञाकारिता है। इन बातों से मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि आज भी अगर मेरी और आपकी जिंदगी में फियर है तो ये एक ऐसा लिफाफा है जिसके अंदर फियर तो है लेकिन बाहर से ही पता चल रहा है कि ये अनआज्ञाकारिता है। मैंने कलाम में पढ़ा बहुत से लोगों में जिसने अनआज्ञाकारिता करी है वो फियर से भर गया है। और फियर कहां से आता है? ये शैतान की ओर से आता है। ये डर कहां से आता है? किसी भी रूप का डर हो, ये डर आता ही सिर्फ शैतान की ओर से है। खुदा की ओर से कभी आपको डर नहीं मिलेगा क्योंकि उसने आपको आजादी की आत्मा दी है, उसने आपको खींच करके निकाला है, उसने आपको बुलाया है ताकि आप स्वतंत्र हों। जिस दिन तक सैमसन ने अपना राज नहीं खोला था तब तक डर नहीं आया। जब तक उसके ऊपर खुदा का कलाम नाजिल था तब तक उसके पास डर नहीं था। जिस दिन उसने वो राज खोल दिया और बाल कट गए उसी दिन उसके पास डर आ गया। मैं आपको उभारना मांगता हूं, कम समय में अच्छी बात आपको बताना मांगता हूं। ये डर सिर्फ शैतान की ओर से है ताकि मेरी और आपकी ग्रोथ रुक जाए। ये डर इसलिए है ताकि मेरा और आपका बढ़ना खुदा में रुक जाए। ये डर सिर्फ इसीलिए है ताकि मैं और आप खुदा के कलाम में, खुदा की हुजूरी में बढ़ने से रुक जाएं। सिर्फ इतनी सी बात खास है, जितना डिस्टेंस मेरा खुदा से हो जाएगा उतना फियर, उतना डर, उतना शैतान की उपस्थिति मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगी। जरूरत है इस बात की कि मैं अपने खुदा के पास जाऊं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की हुजूरी में बने रहे। दाऊद ने बड़ी अच्छी भजन के अंदर बातें लिखी और लिख करके कहा, बल्कि इससे पहले भी आपको ये बताना मांगता हूं, ये जिंदगी में आपकी और मेरी सिचुएशन ठहरी रहती है। हम कश्मकश में रहते हैं, इधर जाएं या इधर जाएं। यहां से तो फेथ आ रहा है, अगर फेथ मानते हैं तो फियर घेर लेगा और अगर फियर मांगते हैं तो हम तो बीच में फंस गए। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप इस चुनाव में हैं कि हम फेथ की तरफ जाएं या फियर की तरफ जाएं तो गो टुवर्ड्स फेथ। एक औरत लकड़ी बीन रही थी और डर इसका था कि खाने को कुछ नहीं और अकाल था। यह सारपत की विधवा का किस्सा आपको बता रहा हूं और लिखा हुआ है वहां पर, उस औरत ने खुदा के खादिम की बात को माना, आज्ञाकारिता, और पूरे अकाल भर उसके और उसके खानदान ने और लड़के ने पूरे अकाल भर खाना खाया। जब हम आज्ञाकारिता में होते हैं तो हम फेथ में हैं, और जब हम फेथ में हैं तो खुदा की ब्लेसिंग्स और आशीषें मुझे और आपको मिलती रहती हैं। और आगे चलेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत है। सुनिएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओ वाओ, ग्रेट। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओ वाओ, ग्रेट। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दोबारा बताना मांगता हूं, क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास किस पर? आसमान के खुदा पर। यह फेथ के द्वारा तुम्हारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है।
मेरे खुदा ने मुझे छुआ है और बरकत दी और बढ़ाया है, सरफराज किया है। ये मेरे किसी अच्छे काम से नहीं। और इसका अगला हिस्सा भी हम पढ़ देंगे तो यहां लिखा हुआ है 8वीं के बाद 9वीं आयत में, जी, और ना कर्मों के कारण, और लिखा है ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और ये हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है कि हम ये कहे हमने बहुत अच्छे काम किए, हमने ये ऐसा किया, हमने वैसा किया। ना 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 ना, ये इसलिए क्योंकि आसमान के खुदा ने आपको बरकत दी है। और आगे चलेंगे, बड़ी अच्छी मशहूर आयत है ये भी, और आपको और मुझको ये जरूर है कि हम अपनी जिंदगी में इसको मान ले, अमल करें। भजन संहिता 34वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, दाऊद ने बड़ी अच्छी बातें बताई। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी सुन ली। रुकिए, मालूम होता क्या है, जब हम फियर में होते हैं तो हमारा डिस्टेंस हमारे खुदा से बढ़ जाता है, और जब हम फेथ में होते हैं हमारा डिस्टेंस खुदा से कम हो जाता है और हम उससे बगलगीर हो जाते हैं, हम उससे चिपट जाते हैं। और शैतान को यह चीज पसंद नहीं कि मैं और आप खुदा से जुड़े रहें। वो पूरी कोशिश करता है आपके और मेरे, हमारे और हमारे खुदा के बीच में फियर को डाल दे, ताकि वो हमसे गैप बढ़वा दे, ताकि हम आसमान की बादशाहत में ना जाएं। पर दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप भी चाहते हैं निर्भय होना? आप भी चाहते हैं पूरी रीति से बरकतों को हासिल करना, बढ़ना? तो आइए, यही तो मौका है, यही तो दिन है। किस बात की शर्म और किस बात की घबराहट, किस बात का संकोच है? क्या आप अपनी जिंदगी में बरकत नहीं चाहते? क्या ये डर जो आपको रोज सताता है कि पैसे है नहीं, बच्चों का एडमिशन कराना है? आइए ना खुदा के पास और विश्वास की प्रार्थना करिए उससे और कहिए, ऐ खुदा, मेरी हर परिस्थितियों को जानने वाला, जब मैं खुदा के पास गया। ये मौका है जब आप घबराहट से हैं, ये मौका है जब आप इस समय लॉकडाउन के बाद, इस समय कोविड वाली प्रॉब्लम के बाद बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है। कल का ऐसा ना हो, ये डर सबके पास है, हमारे पास रहे ना रहे, हमारे पास ये हो या ना हो, खाने को हो या ना हो। ये डर, ये फियर अपने खुदा को दे दीजिए। मत डरिए, कल के लिए मत सोचिए, आज के लिए सोचिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तुम आकाश के इन उड़ते परिंदियों को, पंछों को, पक्षियों को क्यों नहीं देखते हो, जो ना बोते और ना काटते, ना कल की चिंता करते, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी इन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य इन गौरैयों से दो पैसे की मिलती है उससे बढ़कर नहीं है ना? तो फिर ये फेथ के बीच में फियर कहां से आया? क्योंकि जब मैंने इधर उधर ताका, जब मैंने सोचा कि खुदा शायद करे ना करे, पता नहीं है नहीं है, तब हम घबरा गए और मेरे दिल ने कहा, डर जा, और हम डर गए। पर आज आपको उभारना मांगता हूं, आइए, जो डिस्टेंस आपका खुदा से बढ़ गया है, आइए उसे आराधना के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, आंसुओं के बहाने के माध्यम से दूर कर ले। एक औरत आई यीशु मसीह के पास और उसके पैरों पर आकर के जटा मासी का बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया कि मुझे अब इसके बाद दोबारा इस इत्र की जरूरत नहीं है। उस जमाने में जवान लड़कियां इत्र को संभाल के रखती थी और थोड़ा थोड़ा इत्र उसको रखती थी ताकि अपने शादी वाले दिनों में उसे बेचा जा सके और उससे उनके शादी का सारा खर्चा पूरा हो सके। वो इत्र आके उसने उंडेल दिया और एक गीत गाया, मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। फियर खत्म, यीशु जीता जागता आपके बीच में है। जब आपके पास फियर आ रहा है तो फेथ को बुलाइए, और फेथ मतलब यीशु मसीह को। आगे पढ़ेंगे रोमियो 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। रोमियो 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। सो विश्वास सुनने से, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आगे, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आपको दो एक टिप्स बताता हूं, सुनिएगा। पहली बात तो सुने परमेश्वर का वचन, दूसरी चीज सुने परमेश्वर के वचन के गीत, तीसरी बात सुने परमेश्वर की आवाज, कलाम पढ़ें, चौथी बात आपको बताना मांगता हूं, खुदा के खादिमों की बातों को सुने, उनको अमल करें, जैसा वो कहें
उनको अलाउ करिए ताकि वो हर बात पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको बताएं। हम इंसान बने ऐसे हैं, हमें तो यही अच्छा लगता है, हमसे सब पॉजिटिव बात करिए पादरी साहब, नेगेटिव बात करी तो हम चर्च छोड़ देंगे, हम इबादत में आना छोड़ देंगे। हमें अच्छी अच्छी बात सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छी लगे और आपके होंठों पे चीनी लगी हो, सब मीठी बातें। अरे कठोर कोई नहीं बताएगा तो स्वर्ग के राज में प्रवेश कैसे करोगे? यदि अगर आपको कोई कठोर बातें नहीं बताएगा, आपकी कमियां नहीं बताएगा, तो उसे ठीक कैसे करोगे? आगे चलते हैं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। और आगे कलाम में दूसरी आयतों में ऐसा लिखा है, रोमियो 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में कुछ इस प्रकार से ऐसा लिखा है, सो अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन? तो हमारा विरोधी कौन है? अब काय बात का फियर, अब काय बात का डर, अब काय बात की घबराहट? जब आसमान का खुदा मेरे साथ है तो मुझे कोई भी नहीं डगमगा सकता। आज आपको कहना मांगता हूं, मेरे साथ मिलके खुल्लम खुल्ला कहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो में शूट कर रहा हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। क्लेम करिए अपने लिए और कहिए, फियर रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। आगे सुनिएगा, इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत में ऐसा लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता, और सुनिएगा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, द क्रिएटर ऑफ फेथ। ये फेथ मुझे खुदा की ओर से मिलता है, या यूं कहिए उसके पास बनाने की क्षमता है। हमें वो फेथ दे या ना दे ये उसकी मर्जी। पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो, उसी की ओर निगाह लगाए रहो। सुबह उसकी तरफ देखो, ए खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, ए खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा। एक बार का किस्सा आपको बताऊं, यीशु मसीह के पास एक आदमी कंप्लेन लेके आया और कहने लगा, देख तेरे चेले ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, मेरे बेटे को ये दुष्ट आत्मा गिराती है और उसके मुंह से झाग निकलते हैं और जहां मन करे ये वहां गिराते हैं। बहुत समय से मैं परेशान हूं, मैंने बहुत इलाज किया, पर मैंने तेरे चेलों से कहा कि तुम इसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दो। वो तो दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, पर अगर तू कुछ कर सके तो यीशु मसीह ने तो बाद में वो किस्सा सुलटाया। पहले उस आदमी को आगे बुलाया और उससे कहा, तू कुछ कर सकता है। ये क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब उसने एक बात कही, पहले तो यीशु मसीह ने फिर उसके बेटे को ठीक कर दिया और वो खड़ा हुआ। फिर उस बाप ने अपने घुटनों पे आकर यीशु मसीह से कहा, मेरे अविश्वास का इलाज कर। हम जब जितना दुनिया में रहते हैं, हम जितना दुनिया में रहते हैं, हम जितना उनकी संगति करते हैं, अविश्वासियों की संगति करते हैं, उतने हम अविश्वासी बनते जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी कहावत सुनी है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा। अ हेल्दी फेलोशिप मेक्स यू हेल्दी, अ फेथफुल फेलोशिप मेक्स यू फेथफुल, अ फियरलेस फेलोशिप मेक्स यू फियरलेस। विश्वासियों के साथ बैठोगे तो विश्वासी बन जाओगे, अविश्वासियों के साथ बैठोगे तो अविश्वासी बन जाओगे। जिन्होंने कभी जिंदगी में खुदा की उपस्थिति में हाथ नहीं उठाया, आप उनकी संगति में रहकर कभी उसकी हुजूरी में हाथ नहीं उठा सकते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदा बाप ने मुझे बढ़ाकर यहां तक पहुंचाया और आज आप लोगों को भी बढ़ाया है। पर मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए आपको इस बात से उभारना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, आप जब इस सवालों से घिर रहे हैं, ये फेथ है और ये मेरा फियर है, इसके बीच में जब आपकी जिंदगी कश्मकश में है, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें, लाएं या नहीं लाएं, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखो और ताको और उससे कहो, ऐ खुदा हमारी मदद कर, अपनी पवित्र आत्मा को भेज और हमारी मदद कर, ताकि हम बढ़ सकें, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। बस इतनी सी बात कह के अब मैं खत्म करने पर जा रहा हूं। इस कलाम की आखिरी बात को दोबारा शेयर करूंगा, मत डर। आज ये वादा खुदा का आपके साथ दोबारा है, मत डर, इधर उधर मत दाग, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आई एम विद यू टुडे एंड फॉर एवर।
मैं तुझे संभालूंगा, मत डरिए। अगर आपको डर लगता है, अकेले में जाइए और अपनी प्रार्थना खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। रिमूव योर फियर, द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड, रिमूव योर फियर। जितना आप खुदा की संगति में बैठेंगे उतना आपका डर जाता रहेगा और विश्वास बढ़ता रहेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो आपकी कलाम की अच्छी बातों के लिए, धन्यवाद हो आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु ये कलाम मुझे बरकत दे, हम में से हर एक को बरकत दे और सिखाए और बढ़ाए, और आप हमारी जिंदगी में बढ़ते जाएं ताकि हमारी जिंदगी में से फियर जाता रहे और फेथ बढ़ता रहे। यीशु बढ़े और दुनिया की बातें घटे। तमाम सुनने वालों को आशीष दे, और जितने लोग आज अपनी जिंदगी आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, इनको आशीष और बरकत दे, मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों में और अच्छे कलाम अगर आप सुनना चाहते हैं, जरूर से चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर इस कलाम ने आपको बरकत दी है, ताकि और लोग भी फियर में से फेथ में निकल के आए। मे गॉड ब्लेस यू।